नमस्कार। हिंदी भाषा में कुछ शब्द न एक सीक्रेट कोड की तरह होते हैं। आज हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं और उस कोड का नाम है समास। तो चलिए शब्दों के इस खेल में जरा गहराई से उतरते हैं। हम सब अक्सर ये शब्द बोलते तो हैं, पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई ये बनते कैसे हैं? यथाशक्ति, नीलकमल, राजपुत्र, इन सब के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प ग्रामर का नियम काम करता है। और वो नियम है समास। समास का मतलब है सिंपली शॉर्टकट। जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया छोटा और मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राज और पुत्र मिलकर बन गए राजपुत्र, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। यही तो समास की कला है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले समास के बेसिक रूल समझेंगे, फिर उसके 6 खास प्रकारों को जानेंगे, एग्जाम के लिए एक जबरदस्त ट्रिक देखेंगे और हाँ, आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी तरह के समास को समझने से पहले न इन 2 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। ये समझिए समास की नींव है। समस्त पद को एक जिप फाइल की तरह समझिए, जैसे देवालय। और विग्रह क्या है? जब आप उस फाइल को अनजिप करके उसके अंदर का कंटेंट देखते हैं, देवों का आलय। तो शब्दों को ऐसे जोड़ना और फिर खोल कर देखना, यही समास को समझने की असली चाबी है। तो अब जब नींव मजबूत हो ही गई है, तो चलिए उस पर इमारत खड़ी करते हैं। हिंदी ग्रामर में समास के 6 मेन टाइप होते हैं और यकीन मानिए एक एक करके इन्हें समझना बहुत आसान है। पहला है अव्ययी भाव समास। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पहला हिस्सा, मतलब पहला पद, एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जो एक एंकर की तरह होता है, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। और इसे पहचानने की ट्रिक, इसकी मीनिंग में अक्सर अनुसार, हर या बिना जैसा भाव छुपा होता है। जरा इन उदाहरणों को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी हर दिन। यहां देख रहे हैं, पहला पद ही पूरे शब्द का कैरेक्टर तय कर रहा है। अच्छा, अव्ययी भाव में पहला पद हीरो था। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। इसमें दूसरा पद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी ट्रिक, जब आप इसे खोलेंगे यानी विग्रह करेंगे, तो बीच में का, के, की से जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स जरूर मिलेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं, तत्पुरुष समास के भी कई अलग अलग फ्लेवर होते हैं। हर एक की पहचान एक अलग कनेक्टिंग वर्ड से होती है। जो लोग इसमें और डीप जाना चाहते हैं, उनके लिए इन सब टाइप्स को समझना एक बहुत अच्छा अगला कदम हो सकता है। तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है मुकाबला या बराबरी। तो इसमें दोनों पद बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। इसकी सीधी सी ट्रिक है, विग्रह करने पर बीच में और या तथा आ जाता है। जैसे माता पिता बन जाता है माता और पिता, दिन रात बन जाता है दिन और रात। दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प, बहुव्रीहि समास। इसे एक निकनेम या कोड नेम की तरह सोचिए। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। मतलब जो लिखा है, असली मतलब उससे कहीं अलग और गहरा है। इसकी ट्रिक है जिसका या जिसके से विग्रह होना। जैसे दशानन, इसका मतलब सिर्फ 10 मुंह नहीं है, बल्कि वो जिसके 10 मुंह हैं, यानी रावण। इसी तरह नीलकंठ का मतलब सिर्फ नीला गला नहीं है, बल्कि वो जिसका कंठ नीला है, यानी भगवान शिव। 5वां है कर्मधारय समास। ये समास ना विशेषण और संज्ञा का रिश्ता बताता है। मतलब एक पद का पूरा काम दूसरे की खासियत बताना है। इसे पहचानने के लिए शब्द से बस एक सवाल पूछिए, कैसा या कैसी। जो जवाब मिलेगा वही कर्मधारय है। यहाँ देखिए, नीलकमल, सवाल पूछिए कमल कैसा है, जवाब मिला नीला। महापुरुष, पुरुष कैसा है, जवाब मिला महान। ये एक डिस्क्रिप्टिव समास है जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। और हमारा आखिरी प्रकार है द्विगु समास। ये शायद सबसे आसान है। इसकी सीधी पहचान है कि इसका पहला पद हमेशा एक नंबर, एक संख्या होगी। बस संख्या देखो और द्विगु पहचानो। जैसे त्रिभुज में त्रि यानी 3, सप्तऋषि में सप्त यानी 7। जहां गिनती दिखी समझो वहां द्विगु समास पक्का है।
तो हमने सभी 6 प्रकार देख लिए हैं। अब उस चीज का समय है जिसका शायद सबको इंतजार था। परीक्षा हो या कोई भी टेस्ट, उसके लिए ये एक महाट्रिक है, एक रामबाण तरीका। चलिए इस अल्टीमेट चीट शीट को धीरे धीरे समझते हैं। अगर विग्रह में अनुसार का भाव है तो वो है अव्ययी भाव। अगर का, के या की मिले तो समझिए वो तत्पुरुष है और शब्द इशारा करता है द्वंद्व की तरफ। अगर विग्रह जिसका से शुरू हो रहा है तो बहुव्रीहि के बारे में सोचिए। एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए, वो है कर्मधारय। और आखिर में अगर कोई संख्या दिख जाए तो वो द्विगु है। ये टेबल समास पहचानने का ब्रह्मास्त्र है। ज्ञान को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अभ्यास। तो चलिए जो भी कुछ सीखा है उसे जरा परख कर देखते हैं। पहला शब्द है राजपुत्र। इसका विग्रह हुआ राजा का पुत्र। बीच में क्या आया? का। और हमारी ट्रिक टेबल के हिसाब से का किसका क्लू है? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास का। एक और उदाहरण देखते हैं। माता पिता। इसका विग्रह है माता और पिता। यहाँ क्लू क्या है? और ये इशारा करता है द्वंद्व समास की तरफ, जहां दोनों पद बराबर हैं। देखा कितना आसान है।